हीनांगी वर्जेत कन्यां कुष्ठयुक्तां रणांकितां गंधस्फुट हीनांगी विशाला कुल संभवाम। ग्रंथ में लिखा है कि जिस स्त्री ने मन मुताबिक ना वहां कोई अग्नि की सानिध्यता रही, ना कोई सनातन धर्म की मान मर्यादाएं रही, जिन स्त्री पुरुषों ने मन मुताबिक अपनी स्वेच्छा से रहकर कोई विवाह पाणिग्रहण संस्कार के कोई सत्कर्म नहीं किए गए, उन दोनों के माध्यम से जन्म लेने वाली बेटी कन्या पूजन में उसको निषेध बताया। ब्राह्मण कितना भी पूज्य है, जिन्होंने अपने मन मुताबिक कुलाचार को समाप्त किया है और मन मुताबिक स्त्री पुरुष रहते हैं, दोनों के माध्यम से जन्म लेने वाला ब्राह्मण बालक श्राद्ध पक्ष में भोजन करने का अधिकारी नहीं है। ये हमने गरुण पुराण के वायु पुराण के माध्यम से ये बात गया जी में बोली। ऐसा हीन काम मत करें, ये संसार के भोग दाद खाद खुजली की तरह, लेकिन जब बूढ़े हो जाओगे तब पता लगेगा गलतियां कितनी करी हैं। अरोगणी सुरूपांगी सुंदरी ब्रजवर्जिताम एक वंश समुद्भूता कन्या सम्यक प्रपूज्यते। जो रोग से रहित है, ऐसी बेटी जिसको कोई बीमारी नहीं है, विशेष कन्या पूजन में उस बेटी को चरण धो करके पूज करके उसको जिमा करके उसे दक्षिणा दें, उसका पूजन करें। वर्णन किया चारों वर्णों की कन्याएं पूज्य हैं, जिमाने की अधिकारिणता में उनका नाम आता है। ब्राह्मणी सर्वकारेषु जयार्थे नृपवंशजा लाभार्थे वैश्य वंशोत्था मतावा कनिष्ठ वंशजा। वर्णन किया गया है कि संपूर्ण कार्यों की संपन्नता के लिए, विद्वता के लिए बच्चे पढ़ लिख करके महान बने और आपकी औलाद शराब न पिए, जुआ न खेले, उल्टे पुल्टे कर्म करें, किसी की लड़की को भगा करके ना लाएं, उसके लिए माता पिता को ब्राह्मण की बेटी को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण कन्या का यह प्रभाव है। ब्राह्मणी सर्व कार्येषु, संपूर्ण कार्यों की सिद्धि के लिए ब्राह्मण की कन्या। बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, उन बच्चों के निमित्त ब्राह्मण कन्या का पूजन कीजिए। जिनके बच्चे फौज में हैं, मिलिट्री में हैं, गाड़ी में चलते हैं, हवाई जहाज में चलते हैं, कहीं कोई ऐसा खतरा ना हो जाए, जयार्थे नभवंशजा, उसके लिए क्षत्रिय की कन्या, विजय प्राप्ति के लिए क्षत्रिय की कन्या को भोजन कराइए, जिमाइए, पूजन कीजिए। पूजन में कोई भी बदलाव ना आवे। जिस श्रद्धा से ब्राह्मण की बेटी का पूजन करते हैं, उसी श्रद्धा से और तीनों वर्णों की कन्या का पूजन उसी प्रकार से कीजिए। लाभार्थे वैश्य वंशोत्थान, यदि व्यापार फैल हो रहा है, ज्यादा नुकसान घाटा हो रहा है, तो वैश्य की कन्या का पूजन करके उसे भोजन कराएं। अगली बात बताई गई है वो ये है कि वृद्धा अवस्था में ये औलाद, ये बच्चे तुम्हारी सेवा करें, तुम्हें छोड़ करके कहीं न जाएं, उसके लिए कनिष्ठ वर्ण की कन्या वंदनीय है, पूजा के लायक है। उसकी पूजा कीजिए, उसे भोजन कीजिए, उसे जमाइए। और मैं कहूँगा जब भी कन्या पूजन आप करते हैं तो मत पूछिए जाति, सबको बुला लीजिए। सबको बुलाओगे तो उसमें कोई ब्राह्मण की कन्या होगी, कोई क्षत्रिय की होगी, कोई वैश्य की होगी और तो कोई कनिष्ठ वर्ण की होगी। नवरात्रि विधानेन भक्ति पूर्वम सदैव ही, चारों वर्णों की कन्या पूजित हैं। अब वर्णन और भी कुछ किया गया है। क्या का सक्तौ नियतम पूजाम कर्तम चे नवरात्र के अष्टम्याम च विशेषेण कर्तव्यम पूजनम सदा। इसमें वर्णन किया गया यदि आपसे हो जावे तो अष्टमी और नवमी को दोनों दिन कन्या पूजन कर लें। दोनों दिन की बात कही, अष्टम्याम च विशेषेण नवभ्याम पूजनम, अष्टमी और नवमी दोनों तिथियों को ले लें। यूँ तो ये कहा है कि रोजाना आप, इसमें वर्णन है कि पड़वा को एक बेटी, द्वितीया को 2, तृतीया को 3, चतुर्थी को 4, पंचमी को 5, छठवीं को 6, सप्तमी को 7, अष्टमी को 8 और नौमी को 9, कुल मिलाकर 45 कन्याओं का पूजन करके उन्हें भोजन कराइए। भगवान वेदव्यास ने लिखा। फिर कहा 45 नहीं हो सकती हैं तो 21 कर लीजिए।
वो भी नहीं हो पाती हैं तो 9 कर लीजिए, 9 भी नहीं हो पाती हैं तो 5 कर लीजिए, और वर्णन है 5 भी ना हो पावे तो कम से कम एक कन्या को नवरात्रा में उसे पूजन करके उसको भोजन जरूर कराएं। कन्या पूजन के बिना अनुष्ठान पूरा नहीं होता।